हेलो दोस्तों, अगर आप 2025-27 सेशन में बीएड कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी देना है आपको मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से, अगर आप पढ़ रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। हर एक पेपर हम अलग अलग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपके वीवीआई नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे इसी के साथ। तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो में जुड़े रहें। आप टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर सीएल सर के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, चूँकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको हम देंगे। उसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आपको अच्छे आएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्र, दोस्त, साथी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट अवश्य करें। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सेशन 2024-26 का ये क्वेश्चन है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के लिए। पेपर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है पेपर है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो ये जो होगा टोटल हमारा 80 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है। टाइम आपका 3 घंटे मिलेगा। तो इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन जो ए है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो 10 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपका 10 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो आइए हम बारी बारी से क्वेश्चन का जवाब हम लिखते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है 2024-26 में कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आपका आंसर होगा संज्ञानात्मक पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया है। इसका उत्तर होगा 4। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डीवी के अनुसार शिक्षा खाली स्थान ध्रुवीय प्रक्रिया है। तो डीवी ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया इसका है, द्विध्रुवीय हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि द्विध्रुवीय में कौन कौन आते हैं, शिक्षक और छात्र। तो ये 2 ध्रुवीय डीवी ने कहा है। तीसरा देखिए, हॉरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था कितना से कितना वर्ष तक अवस्था मानी जाती है। तो हॉरलॉक ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष का होता है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को कितना भाग में होगा, तो बाल्यावस्था को होगा 2 से 12 साल तक, 2 से 12, यहाँ 2 से हो जाएगा 12, ये इसका उत्तर होगा 2 से 12 अवस्था तक। नेक्स्ट देखा जाए, किशोरावस्था आंधी एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है। तो ये अवस्था किशोरावस्था आंधी एवं तूफान की अवस्था है, ये कहा है जी स्टैनली हॉल ने। जी स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है आंधी एवं तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट देखा जाए, पांचवा क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि तथा विकास के 2 खाली स्थान है, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है, क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि अभिवृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारक हैं। तो प्रमुख कारक यहाँ हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण जो है प्रमुख कारक है अभिवृद्धि और विकास का, तो प्रमुख कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न खाली स्थान की एक विशेषता है। तो दिवा स्वप्न जो है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न जो है एक किशोरावस्था की विशेषता है, तो यहाँ किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जी नंबर है कि शिशुओं के लिए सीखना बिना बोझ के कहा, कौन कहा। तो शिशुओं को बिना बोझ के लिए सीखना है, ये कहा यशपाल समिति ने। क्या कहा, यशपाल समिति ने इसको कहा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, 2010 को लागू हुआ ये शिक्षा का अधिकार कानून। इसको हम RTE 2009 कहते हैं, लेकिन लागू जब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ। नेक्स्ट है आई नंबर है, विकास एक प्रक्रिया है, क्या है, विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास एक प्रक्रिया यानी कि उत्तर होगा इसका निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर भरा जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान और खाली स्थान सामूहिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से हैं, 2 हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। ये जो 2 ऐसे हैं जो सामूहिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं।
तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हो गए। अगला सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है वो आपका शॉर्ट टाइप का है। तो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं आपके वो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी कि टोटल आपका 20 नंबर के हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका, चार आपको जवाब देना है। तो क्या क्या आया था 2024 में, ये देखा जाए 2024-26 बैच यानी कि 2025 में ये आया था आपका कि पहला क्वेश्चन था विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आया था। दूसरा है भाषा विकास के में कारक, फैक्टर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट आया था चौथा कि शिशुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत। और नेक्स्ट था कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत। और नेक्स्ट था शिशुओं के सांवेगिक संतुलन में शिक्षक की भूमिका। ये आपका छठा क्वेश्चन था। ग्रुप सी में हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें ये क्या है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 क्वेश्चन का, यानी 5 क्वेश्चन सॉरी। और इसमें ये 10 नंबर का प्रश्न है, तो टोटल 50 नंबर का ये है आपका। इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन है, 5 उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें था लॉन्ग टाइप में, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आपको पूरे अच्छे ढंग से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है कि सबसे पहले आपका उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना है। उसके बाद जो भी टॉपिक है उसको विस्तार से लिखना है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन अवश्य देना है, निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से आप 3-4 स्टेप में उसको बांटकर पूरे आपको मेन जो पॉइंट है उसको हेडिंग्स मोटे अक्षरों में ब्लैक पेन से आप देंगे और उसको आप अच्छे ढंग से आप विस्तार से लिखेंगे और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 है आपका कि किशोरावस्था की समस्याओं को हल करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 आया है कि समाजीकरण में कौन से माध्यम होते हैं, बाल विकास में विद्यालय एवं समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए। विद्यालय और समुदाय समाज की भूमिका का आया है। नेक्स्ट आपका आया है 10 नंबर कि पालन पोषण शैलियों की अवधारणा क्या है, बाल विकास पर पालन पोषण शैलियों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आया है 11 को नंबर कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए और व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 आया आपका कि निर्देशन एवं परामर्श से आपका क्या तात्पर्य है और इसके महत्व एवं आवश्यकताओं को वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। और लास्ट क्वेश्चन आया है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की विवेचना कीजिए। तो इसमें 5 जो है क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर की एक क्वेश्चन था, आप ध्यानपूर्वक इसको आप देखिए समझिए और इसी के आधार पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आधार पर VVI क्वेश्चन भी दे रहे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और तैयारी अपना करेंगे। ये आपका 2025-27 सेशन बैच के लिए आपका है क्वेश्चन और ये जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके आधार पर आप उसको तैयारी करेंगे। देखिए इसमें 3 स्टार भी लगाए हैं और 2 स्टार भी लगाए हैं। 3 स्टार जो लगाए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2 स्टार वाले उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। यूनिट वाइज हम बता रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है VVI में कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है मानसिक और सामाजिक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा है आपका कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। और 5वां है विद्यालय एवं सहपाठी का बाल विकास पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यूनिट 1 से 5 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 2 से देखिए, यूनिट 2 में आपका है किशोरावस्था का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 7 है कि भारतीय किशोरों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये 3 स्टार है, देखिए VVI क्वेश्चन से ही। नेक्स्ट है आपका कि लिंग एवं मीडिया का किशोर विकास पर प्रभाव लिखिए। ये थोड़ा सा कम आएगा, ध्यान देंगे इसको। फिर नेक्स्ट है आपका कि शहरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन
का किशोरों पर प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों के विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन 10। 2 यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 3 से जो है थोड़ा कम क्वेश्चन है, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन हम दिए हैं। यूनिट 3 में आपका है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही हर एक बार आता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको रट के जाना है। नेक्स्ट आपका है कि सतत एवं असतत विकास में अंतर करें, यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट में अंतर। विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3 क्वेश्चन बस रहेंगे। और यूनिट 4 में मात्र 2 क्वेश्चन, देखिए कौन कौन सा है। लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट यूनिट 4 है। भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ये जो ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर कर दिया गया है, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट्स में आ जाएंगे और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। यूनिट 5 में आपका है चिल्ड्रेन इन देयर नेचुरल सेटिंग में आपका 2 क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए समाजीकरण आपको हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका बालकों के प्राकृतिक परिवेश का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से हमने 5 यूनिट्स में 17 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है। इसमें यूनिट 1 और 2 को आप ज़्यादा ध्यान देंगे, इसीलिए ज़्यादा हम क्वेश्चन इसमें बढ़ाए हैं। क्वेश्चन यूनिट 1 में 5 क्वेश्चन, यूनिट 2 में 5 क्वेश्चन दिए हैं और बाद बाकी ये आपको बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसी के अनुसार से आप ध्यान देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, और मैं इसको कोशिश करूँगा कि एक मैराथन क्लास भी इस क्वेश्चन को लेकर आए। तो आप हम वीडियो कैसा लगा तो आप हमारे कमेंट में आप अवश्य लिखें, और ज़्यादा क्या आपको चाहिए आप हमें शेयर करिए, हम आपको आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लासेज को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आपका सेकंड पेपर में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसी तरह से थर्ड में भी हम लोग लर्निंग टीचिंग में भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ेंगे, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पढ़ेंगे, और मेथड को भी अलग अलग हम VVI क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करके आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमसे जुड़े रहें और आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।